मौसम सरमा की सौगात सरसों का साग। तैयारी आसान काम नहीं। पहले मरहले में सरसों की खेत से बड़ी महारत से कच्ची गंदलें तोड़ी जाती हैं। फिर इनको बड़ी नफासत से काट कर पकाया जाता है। फिर एक मधानी की मदद से काफ़ी देर तक हांडी को हिलाया जाता है, तब जाकर ये देसी सौगात तैयार होती है। सबसे पहले ज़मीन से इसको काट के ले आते हैं, उसके बाद इसकी धुलाई करते हैं, उसको बाद इसको पानी उबाल के आग पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद पका के 5-6 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है। साग तो बन गया, अब बारी है इसे खाने की। साग को मक्खन का तड़का लगाकर दोस्तों के साथ मिलकर जब साग को चावल और मकई की रोटी के साथ खाते हैं तो साग खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ये साग जड़ा है सर्दियों की सौगात है तो एक को ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अज असा इतना जड़ा चावलों की रोटी मकई की रोटी के नाल साग का इस्तेमाल किते से तो ये बहुत अच्छी खुराक है। इन वास्ते मैं दावत रेसा लोगों को खेसा कि ये साग का सर्दियों के ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल किया करो ताकि तुम्हारी सेहत वास्ते बहुत अच्छी खुराक है। साग जो सर्दियों की जो बेहतरीन सौगात है और सर्दियों के मौसम में जो हम बेहतरीन शौक से खाते हैं, और जो हमारे शहर के दोस्त हैं वो भी हमसे मंगवाते हैं और हम उनको तोहफे के तौर पर भेजते हैं। और अगर सर्दियों के मौसम में साग के साथ देसी मक्खन मैसर हो जाए तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। सरसों का साग जहाँ सर्दियों की सौगात है तो वहीं पर हर बीमारी से भी मुफीद है। शहर से दूर पुरसकून देही माहौल में देसी घी से तैयार होने वाले साग को जब चावल की रोटी से खाया जाता है और साथ में मक्खन हो तो शहरी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सर्दियों की सौगात साग, देसी मक्खन, चावल और मकई की रोटी के साथ इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफ्फार महा।